अडानी ग्रुप और उनके सियासी सरपरस्तों को आज एक बड़ा झटका लगा है दोस्तों। मोदी अडानी की जोड़ी जो ताकत और रसूख के बल पर अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए जानी जाती है, उसे इस बार जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप की भारी भरकम बोली और पारदर्शिता की कमी ने उनकी असलियत दुनिया के सामने उजागर कर दी है। यह फैसला साबित करता है कि अब जनता के हक और अमानत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए जानते हैं कैसे मोदी अडानी की अकड़ को तोड़ने वाला यह कदम जनता के लिए एक जीत है। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र एक साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। जो कदम उठाने का काम किया गया है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सरकार ने अडानी समूह के स्मार्ट मीटर खरीद से संबंधित ग्लोबल टेंडर को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने इस टेंडर को रद्द करने की वजह अडानी समूह द्वारा दी गई अधिक कीमत बताई है, जबकि इस प्रोजेक्ट के लिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड ने सबसे कम बोली लगाई थी। तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम ने अडानी ग्रुप के स्मार्ट मीटर खरीद निविदा को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अडानी ने अधिक लागत का प्रस्ताव दिया था, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में तमिलनाडु के लिए ज्यादा कीमत लगाने पर आपत्ति जताई गई थी। स्टालिन सरकार ने यह स्पष्ट किया कि जनता के हितों से समझौता बिल्कुल नहीं किया जाएगा और यह फैसला पारदर्शिता और ईमानदारी को बनाए रखने के लिए लिया गया है। इस परियोजना के तहत 19,000 करोड़ रुपए की फंडिंग से 8.2 मिलियन से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जाने थे। उसका उद्देश्य सभी बिजली कनेक्शनों को स्मार्ट मीटर से जोड़ना था, लेकिन स्टालिन सरकार ने साफ किया कि अधिक लागत के चलते इस प्रोजेक्ट को लागू करना राज्य की जनता के हितों के खिलाफ होगा। यहां सिर्फ एक व्यक्ति को हम सारी चीजें नहीं सौंप सकते। जहां अमेरिका की रिपोर्ट्स में अडानी ग्रुप पर भ्रष्टाचार और सरकारी अधिकारियों को प्रभावित करने के गंभीर आरोप भी लगे हैं। इन आरोपों के चलते तमिलनाडु सरकार ने अडानी के साथ किसी भी अनुबंध पर पुनर्विचार करने का फैसला लिया है। स्टालिन ने विधानसभा में कहा है कि अडानी समूह के साथ मेरी ना कोई मुलाकात हुई और ना ही किसी तरह का स्पष्टीकरण दिया गया। हमारी सरकार के ऊर्जा परियोजना के लिए SECI जैसी सार्वजनिक संस्थाओं के साथ समझौते किए हैं, ना कि अडानी ग्रुप के साथ हम लोगों ने कोई समझौता किया है। तमिलनाडु सरकार का यह कदम दर्शाता है कि राज्य सरकार अपने नागरिकों के हित को प्राथमिकता देती है। स्टालिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी निजी कंपनी को जनता के पैसों का दुरुपयोग करने का मौका ना मिले। तमिलनाडु सरकार ने यह कदम उठाकर यह साबित कर दिया है कि वे जनता के हितों के लिए पूरी तरीके से खड़ी हुई है। अडानी ग्रुप जैसे बड़े कॉर्पोरेटर्स को भी जनता के हितों के आगे झुकना होगा। स्टालिन सरकार ने यह संदेश दिया है कि पारदर्शिता और ईमानदारी ही लोकतंत्र की असली ताकत है। यह फैसला न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे भारत के लिए एक मिसाल है। स्टालिन ने दिखा दिया कि सच्ची नेतृत्व क्षमता जनता के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता में निहित है। अडानी ग्रुप जैसे बड़े कॉर्पोरेटर्स को समझना होगा कि वे जनता के अधिकारों से समझौता नहीं कर सकते और जनता इसे बिल्कुल भी भूलने वाली नहीं है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार जो है वो नहीं चल रही तमिलनाडु में। और जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने हर चीज का प्राइवेटाइजेशन करके अडानी ग्रुप को देने का काम किया है, यह चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जब विपक्ष लगातार पार्लियामेंट के अंदर अडानी पर चुप्पी तोड़ो,
मोदी अडानी का रिश्ता क्या जैसे नारे लगाता है फ्रंट पर मोदी जी के आगे आकर के, तो अडानी का नाम सुनने के समय पर खुद केंद्र की मोदी सरकार और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गूंगे पहरे बन जाते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की सरकार को यह समझना होगा कि जहां आपकी राज्य सरकारें चल रही हैं वहां तो आप मनमानी कर सकते हैं, पर आपकी मनमानी उन राज्यों में हरगिज चलने वाली नहीं है जहां आपकी सरकार नहीं है, जहां जनता के हर एक चीज के साथ आप खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।